यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच बनी कि भारतवर्ष में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। जो पुराने शहर हैं, जो पुराने ढंग से बने हुए हैं, उन शहरों को या अलग से ज़मीन अगर उपलब्ध है तो उसके लिए स्मार्ट सिटी बनाया जाए, ताकि स्मार्ट ढंग से लोग जीवन यापन कर सकें। उसमें बिहार में जब हम विधायक थे, तो 4 सिटी को, पटना को, भागलपुर को, बिहार शरीफ को और 3 सिटी आया, चौथा सिटी मुजफ्फरपुर लगा कि शायद ये नहीं हो पाएगा। तो उस समय हमारे मंत्री थे नगर विकास के वेंकैया नायडू जी आदरणीय, जो बाद में चल के उपराष्ट्रपति भी हुए। वो उस समय नगर विकास मंत्री, केंद्रीय नगर विकास मंत्री थे। मैंने उनसे मिला और मुजफ्फरपुर की परिस्थिति, चूंकि उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी के रूप में मुजफ्फरपुर देखा जाता है। दूसरी चीज, जनक जननी माँ सीता का गेटवे है मुजफ्फरपुर। तीसरी चीज, मुजफ्फरपुर बुद्ध की कर्मभूमि और महावीर की जन्मभूमि रही है। इसके अलावा रामायण सर्किट इधर से ही गुजर रहा है। जब भगवान राम जनकपुर आए थे, स्वयंवर रचाया गया था, जिसमें धनुष तोड़ने की ऐतिहासिक राजा जनक के बुलावा पर वो गए थे। उस समय भी वैशाली होते हुए और सीतामढ़ी होते हुए वो जनकपुर पहुंचे थे। यानी ये कितना हिस्टोरिकल जगह है, जिस जगह को स्मार्ट बनना आवश्यक था। इस पर विचार के बाद जो हमारे आदरणीय पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया जी ने इसको स्मार्ट सिटी का प्रोविजंस जो था, उन्होंने इसको ऑप्शन जो था उसको हम लोगों ने तैयारी किया, और उसमें यहाँ का नगर विकास नगर आयुक्त थे, समझे ना, वो काफी उसका योगदान हुआ, समझे ना। और यह शहर भी स्मार्ट सिटी में घोषित हुआ। घोषित होने के बाद इसमें 1580 करोड़ रुपया सभी शहरों को अलॉटमेंट हुआ। उसमें इस शहर के लिए 1580 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, और विभिन्न विभागों से हमारे उस समय भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, उनके सहयोग से और मंत्रिमंडल के हम नगर विकास मंत्री बने, तो 2600 करोड़ रुपया का विभिन्न कार्यों के लिए प्रदेश ने, बिहार प्रदेश मंत्रालय ने अलॉट किया, और स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ। इसमें बहुत विभिन्न काम होते, बैरिया बस स्टैंड बनाना था, सिकंदरपुर स्टेडियम बनाना था, सारी रोड को चौड़ीकरण करना था, अंडरग्राउंड केबल करना था, पेयजल की समस्या के लिए पाइपलाइन बिछा करके शुद्ध पेयजल देना था, कचरा प्रबंधन के लिए डंपिंग में खाद बनाना था, एसटीपी बना करके, मास्टर प्लान ऑफ नाला बना करके पानी को निकाल करके सिंचाई के लिए मनिकामन और सिंचाई विभाग के नहर में देना था। ये सारी चीजें उसके अंदर थी। जो उसकी जो कार्यान्वयन कमेटी बनी, उसमें कमिश्नर को हम लोगों ने अध्यक्ष बनाए, नगर निगम का जो नगर आयुक्त एमडी बने, जिलाधिकारी बने, मंत्री या विधायक लोकल, इसके अलावा महापौर के अलावा एमपी, ये सब लोग उसके कुछ और
एक्सपर्ट लोग डिफरेंस पार्टी के उसके मेंबर बनाए गए। और चूंकि एडवाइजरी कमेटी हुआ, एडवाइजरी कमेटी की किस टाइप का शहर बनाया जाए, कैसे इसका विकसित शहर बनेगा, इसकी सारी योजनाएं बनाई गई। उसके लिए टेंडर हुआ, टेंडर में पार्टिसिपेट लोग किया, काम दिया गया, काम शुरू भी मेरे पीरियड में हुआ, लेकिन सभी काम आज के दिन में मेरे समझ से पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। और स्मार्ट सिटी के बनाने का जो लक्ष्य था वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। और फंड भी अब लगता है कि फंड भी उस स्मार्ट सिटी का लोगों ने समाप्त कर दिया। समझे, मुझे काफ़ी इस बात के लिए तकलीफ है कि उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी को स्मार्ट सिटी जो बनाने का प्रोविजन था वह अधूरा चल रहा है। पेयजल की समस्या भी अभी पूरी तरह से नहीं हो सकी है। फंड्स को डाइवर्ट किया गया है और हर काम पिछड़ गया है। समझे ना, जो नगर निगम के जो प्रशासक है, चाहे कॉरपोरेशन के महापौर है या प्रदेश के नेतृत्व है, इनसे मेरा व्यक्तिगत आग्रह होगा कि इसको स्थानीय तौर पर रिव्यू कर करके कहाँ गलती हुई है, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं अभी तक बना, इस विषय को उजागर करके इसकी समीक्षा बैठक करानी चाहिए। और समीक्षा बैठक करा करके इस काम में अब विशेष फंडिंग का व्यवस्था कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से होगा, ताकि यह शहर एक विकसित शहर बने। इसमें इस शहर के बनने में ICCC का ऑफिस बना, उससे पूरा व्यूज कहाँ गलती हो रही है, कहाँ काम नहीं हो रहा है, कहाँ ट्रैफिक जाम है, कहाँ स्नैचिंग हो रहा है, कहाँ, ये सारा चीज का कंट्रोलिंग ऑफिस भी यहाँ बन गया, लेकिन वो पूर्णतः कामयाब काम नहीं कर रहा। यानी ये सब काम को देखना चाहिए। सरकार NDA की है, विकसित विकासशील सरकार है, विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है, यह संकल्प है। और यह संकल्प पूरा होगा तो हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर, केंद्र सरकार इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन बना रहा है, एयरपोर्ट बनने की पूरी संभावना है, मेट्रो भी यहाँ स्मार्ट सिटी में देने का प्रोविजन है। ये सब काम बड़ी लंबी सफर है, लेकिन उसके लिए यहाँ जो ऑफिसर हैं, जो नगर निगम या जिला से जो जुड़े हुए लोग हैं, या जो इसके विधायक बॉडी में हैं, वार्ड पार्षद हैं, मेयर हैं, इन सब लोगों को सक्रिय भूमिका अदा करके इस शहर को विकसित बनाएं। यह मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर को सुंदर बनाने में जो कमी हुई है, जो कोताही बरती गई है, जो मिसयूज हुआ है, उसको समझते हुए आगे इसको बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि विकसित शहर, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसमें हम लोग अपनी भूमिका अदा करेंगे, तभी यह आत्मनिर्भर भारत बन सकेगा, आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर बन सकेगा। यह मैं प्रार्थना के साथ आपके मीडिया को यह संदेश देते हैं, यह काम करना अति आवश्यक है। और मेरा जीवन इस काम को करने में जहाँ भी मेरी आवश्यकता है, हम सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए तैयार हैं।